बानसूर पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। एमए प्रवेश ईयर के वे सभी विद्यार्थी जिन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है अगली क्लास के लिए, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस महत्वपूर्ण समय को महाविद्यालय के द्वारा लाइव क्लासों के माध्यम से और भी उपयोगी किया जा रहा है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी बानसूर पीजी महाविद्यालय के द्वारा जो लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं उनमें अधिक से अधिक भाग लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होंगी। कोरोना महामारी के कारण अभी सरकार के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी जो महाविद्यालय हैं उनमें 31 जुलाई तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपका जो महत्वपूर्ण समय है उस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग हो सके, इसलिए महाविद्यालय के द्वारा आपकी लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज हम एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें प्रमोट किया गया है प्रवेश के विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों के लिए एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लासें लगाई जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में आप का जो सिलेबस है उसकी हम बात कर लेते हैं। आज सामान्य जो इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस का, उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो विद्यार्थियों, आपके 4 पेपर होंगे। चारों ही पेपर आपके 100 नंबर के होंगे और 5वां जो पेपर होगा आपका वो प्रैक्टिकल का होगा 100 नंबर का। इस प्रकार से आपके 500 नंबर के पेपर होंगे। 500 नंबर में से ही आपके परसेंटेज निकाली जाएगी। एमए प्रवेश में आपने 4 पेपर पढ़े थे, फिजिकल ज्योग्राफी, थॉट का पेपर, भौगोलिक विचारधाराओं का चिंतन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल और एनवायरनमेंट का जो पेपर था, वो 4 पेपर आपने एमए प्रवेश में पढ़े थे। अब एमए फाइनल की बात करें तो एमए फाइनल में भी आपके 4 पेपर होंगे। आपके एक पेपर होगा एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, एक पेपर होगा आपके, ये पेपर 5वां होगा आपका एडवांस ज्योग्राफी का। अगला पेपर आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का होगा, कृषि भूगोल। 7वां जो पेपर होगा आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और एक पेपर आपके जीआईएस रिमोट सेंसिंग और अर्बन ज्योग्राफी है, और एक आपके प्रैक्टिकल का। ये आपके 5 पेपर होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपका जो 5वां पेपर है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसकी जब हम बात करते हैं तो ये पेपर आपके 5 यूनिट में होगा। प्रत्येक यूनिट से आपको 2-2% मिलेंगे और आपको प्रत्येक यूनिट से कम 1% का चयन करते हुए टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब हम यूनिट वाइज जब देखते हैं तो आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये आज हम एक सामान्य इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको भारत का सामान्य परिचय देखना होगा। भारत की विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति है, किस गोलार्ध में है, किस महाद्वीप में स्थित है, आकृति क्या है भारत की, भारत का विस्तार क्या है, सीमाएं, उसकी सापेक्षिक स्थिति, और भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में। ये आपको अध्ययन करना होगा यूनिट फर्स्ट में। जो आपकी यूनिट फर्स्ट होगी उसमें हम भारत के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। फिर आपके भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करेंगे हम। भूवैज्ञानिक संरचना का इतिहास पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है
उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे इसमें द्रविड़ काल में, गोंडवाना काल में किन चट्टानों का उद्भव हुआ, तो ये सब आपको भूवैज्ञानिक संरचना में अध्ययन करना है। तीसरा जो आपका लेसन होगा इसमें, वो भारत के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में होगा। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भौतिक प्रदेश की क्या परिभाषा होगी, और जो भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका महत्व क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे अपवाह तंत्र को। आपके जो डेरिंग सिस्टम है उसका अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र के प्रकार, प्रतिरूप, अपवाह तंत्र का विकास, भारत की जो नदियां हैं अपवाह तंत्र के अंतर्गत, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनकी तुलना की जाएगी। जैसे हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो हम देखेंगे हिमालय में कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, और प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, तो इसकी तुलना की जाएगी आपके अपवाह तंत्र के टॉपिक में। इसके अलावा प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, प्रमुख भारत के जो जलप्रपात हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो जलवायु के संदर्भ में होगा, क्लाइमेट। क्लाइमेट में देखें तो क्लाइमेट की डेफिनेशन, जलवायु की परिभाषा क्या होगी, ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इनमें जलवायु कैसी है भारत की। इसके अलावा भारत के जलवायु प्रदेश, मानसून की उत्पत्ति, विशेषताएं आदि का अध्ययन जलवायु के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्राकृतिक वनस्पति का, जिसमें वनों का वितरण, वर्गीकरण, वनों के महत्व और वर्तमान समय में उनके संरक्षण की आवश्यकता और वन नीति आदि का अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में देखें तो मानव के द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में वनस्पति का विनाश किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जाएं, मानव अपने निजी रूप से क्या संरक्षण कर सकता है वनस्पति के रूप में, तो इन सब का अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति वाले टॉपिक में, जिसमें हम वनों के प्रकार, प्रतिरूप आदि का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक होगा मिट्टियों का, मिट्टी की परिभाषा, मिट्टियों का वर्गीकरण, वितरण, विशेषताएं, मिट्टी की समस्याएं, भूमि अपर्दन, संरक्षण, ये जो सारे टॉपिक होंगे ये आपकी मिट्टियों के रिलेटिव होंगे। मिट्टियों में इसका अध्ययन किया जाएगा। मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे, मिट्टी की परिभाषा देंगे, किस भूगोलवेत्ता ने, भूवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाएगा। तो ये तो विद्यार्थियों आपके यूनिट फर्स्ट की बात हो गई। यूनिट सेकंड की जब बात आती है तो यूनिट सेकंड में आपके एक तो जनसंख्या के टॉपिक हैं और एक सिंचाई परियोजनाएं हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और दोनों में से ही एक एक प्रश्न आता है। तो आपको कोई से भी दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है, एक आप अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे मानव संसाधन के रूप में देखें तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक आदि का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण की बात करेंगे तो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत में जनसंख्या का वितरण किस रूप में फैला हुआ है, जैसे सघन रूप में है, सामान्य, मध्यम रूप में। जनसंख्या के वितरण के प्रकार पढ़ सकते हैं। घनत्व में जनसंख्या घनत्व के प्रकार पढ़ लेंगे, जैसे गणितीय जनसंख्या घनत्व है, कायिक घनत्व है, आर्थिक घनत्व है, पोषण घनत्व है। तो ये घनत्व के प्रकार हैं। विश्व के संदर्भ में भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं और भारत के संदर्भ में भी हम इनको पढ़ सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व वितरण की परिभाषाएं, घनत्व के प्रकार, वितरण किस प्रकार से भारत में जनसंख्या का वितरण फैला हुआ है, लिंगानुपात, साक्षरता, और लास्ट में जनसंख्या की समस्याएं और उनका उपाय, वर्तमान समय में जनसंख्या की नीतियां, ये सब अध्ययन किया जाएगा यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपके। इसके अलावा जल संसाधन और बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं में
आपकी कई परियोजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, म्यूराक्षी परियोजना है। जल संसाधन में आप वही नदियों के संदर्भ में, नदियाँ झीलें, यानी जल का जो वितरण है धरातल पर किस किस रूप में फैला हुआ है, ये सब आप इसमें, तो इसमें से आपको 2% मिलेंगे, 2 में से आपको 1% करना है। तो आप इसमें अच्छे से सिंचाई परियोजनाओं में से 1% याद कर लेंगे हम, और जनसंख्या के संदर्भ में। तो इस यूनिट में हम इन दोनों टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट की जब बात आती है तो थर्ड यूनिट में संसाधनों का संरक्षण, जिसमें वन संसाधनों का संरक्षण, मृदा संसाधन का संरक्षण, खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, भूमि का उपयोग, खनिज संसाधन, मुख्य रूप से खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, जैसे अलग से ही पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों में उनका उपयोग क्या है, वितरण और उनका उत्पादन। तो धात्विक खनिज जैसे लोहा है, तांबा, सीसा, जस्ता है। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक है, संगमरमर है। और ऊर्जा खनिजों को फिर 2 भागों में बांटेंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो ये यूनिट आपके थर्ड यूनिट में रहेगा, जिसमें संसाधनों का संरक्षण, लैंड यूज, भूमि उपयोग, मिनरल्स रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इनका अध्ययन किया जाएगा थर्ड यूनिट में। यूनिट फोर्थ की बात करें तो आपको इसमें कृषि के संदर्भ में अध्ययन करना है। कृषि की परिभाषा, कृषि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कृषि के प्रकार, कृषि की विशेषताएं, वितरण, उत्पादन, मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलें जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, कपास है, चाय, कॉफ़ी, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, उसकी परिभाषा, हरित क्रांति के लाभ और हानियाँ, हरित क्रांति का मूल्यांकन करेंगे, इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, और क्या भारत में हरित क्रांति एक अभिशाप सिद्ध हुई, इन सब का अध्ययन किया जाएगा आपके फोर्थ यूनिट में। तो आप फोर्थ यूनिट में इनका अध्ययन कर सकते हैं। जब यूनिट 5 की बात आती है तो इसमें आपके प्रमुख उद्योग हैं, भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं, भारत के आर्थिक प्रदेश हैं, और भारत की प्रादेशिक विषमताएं हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज, इनका अध्ययन किया जाएगा। प्रमुख उद्योगों में देखें तो आयरन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कॉटन उद्योग है, शुगर उद्योग है, शुगर मिल्स, भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत को कितने औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है, एक औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं होती हैं, उस औद्योगिक प्रदेश में क्या संसाधन मिलते हैं, आर्थिक प्रदेश है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लगभग 5 यूनिटों में पेपर होगा। 5 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट से 1% का चयन करते हुए टोटल आपको 5% करने हैं। इन 5% प्रश्नों की 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट को हमने डिवाइड किया है। हम अगली अपनी जो क्लासें होंगी उनमें हम इसी प्रकार से लाइव आकर के आपसे रूबरू होंगे। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम हमारी कक्षाओं का संचालन करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जैसे हमारी क्लास होगी तो हम भारत के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, भारत का सामान्य जो परिचय है, भारत की क्या स्थितियां हैं, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई चौड़ाई क्या है, तो इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। तो आज हम आपको यूनिट बताइए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका जो 5वां पेपर है वो आपके एडवांस ज्योग्राफी का होगा, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। इस पेपर में 5 यूनिट होंगी, प्रत्येक यूनिट से आपको 2% मिलेंगे। एक पर्सन का आपको अध्ययन, एक पर्सन आपको इसमें अटैम्प्ट करना है। आपकी यूनिट वाइज हम आपको पढ़ाते चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पेपर होगा, क्योंकि लगभग जो विद्यार्थी एमए फाइनल में हैं उन्होंने बीए फाइनल में भी इसी पेपर का अध्ययन किया है, भारत के भूगोल का। तो लगभग मिलता जुलता सा पेपर है आपके, कुछ टॉपिक ही आपके इसमें बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका पढ़ा हुआ है, बहुत ही इजी बुक से है, आप आसानी से अच्छे नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ में हम अपनी अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे।
थैंक यू।